बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी ने कांवड़ रूट का हवाई दौरा किया है। शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की है। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर, मंच से ही सीएम योगी ने पुष्प वर्षा की है। शिव भक्तों पर सीएम योगी ने फूल बरसाए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कांवड़ पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। लोग जगह जगह से पहुंच रहे हैं, गंगा जल लेकर वापस पहुंचेंगे, अपने एरिया में जलाभिषेक करेंगे शिवलिंग का। और इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आप ये तस्वीर देख रहे हैं। हर साल सावन के पावन महीने में इसी तरह पुष्प वर्षा की जाती है कांवड़ियों पर, और इसी तस्वीर को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट को लेकर क्या व्यवस्थाएं की जाती है। सीएम योगी की तस्वीरें, कांवड़ रूट का हवाई दौरा किया है, शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की जा रही है। मन से ये देखिए, हवाई सर्वेक्षण करती हुई ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, मेरठ की तस्वीरें देख रहे हैं। स्थिति कैसी बनी हुई है उसका जायजा लिया है। नीचे साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे जो कांवड़ का रूट है उसको देखते हुए कांवड़ियों के पास हर तरह की सुरक्षा मुहैया उनको कराई गई है। वो देखते हुए, हवाई सर्वेक्षण करते हुए शिव भक्तों पर सीएम योगी फूल बरसाते हुए नजर आए। कांवड़ यात्रा चल रही है, कई सारे कांवड़ी जो है इस रास्ते से आगे की ओर पहुंच रहे हैं गंगा से जल लेने के लिए और उसके बाद वापस आकर शिव पर जल अभिषेक करने के लिए। और ये पुष्प वर्षा की अद्भुत तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ की ये दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली हवाई सर्वेक्षण करते हुए यूपी के सीएम, दूसरी पुष्प वर्षा करते हुए शिव भक्तों पर जो कांवड़ यात्रा के दौरान आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। सावन का पावन महीना चल रहा है और इसी महीने में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है। सोमवार का दिन कल है और इसी सोमवार के दिन अद्भुत तस्वीरें आपको कल देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ मुजफ्फरनगर रोड पर हवाई सर्वेक्षण करते हुए मंच से ही कांवड़ियों पर, शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आए हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मेरठ मुजफ्फरनगर रोड की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। मंच से उतरते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर पहले पुष्प वर्षा कर रहे थे कांवड़ियों पर। सावन का पावन महीना चल रहा है और इसी सावन के पावन महीने में हर वर्ष अद्भुत आयोजन किए जाते हैं कांवड़ियों के लिए जो इस रूट से गुजरते हैं। उसी रूट पर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, पुष्प वर्षा करते हुए, लोगों से कहते हुए कि अब वो वहां से आगे बढ़े, मन से उतर चुके हैं। शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा करते हुए, फूल बरसाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हवाई सर्वेक्षण की, क्या हालात बने हुए हैं, हालातों का भी जायजा लिया और लोगों से मुलाकात करते हुए शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा करते हुए ये आप अनोखी तस्वीर, अद्भुत तस्वीर सावन के इस पावन महीने में देखते हुए नजर आ रहे हैं। और हर साल जब सावन आता है ऐसी तस्वीर आप देखते हैं, क्योंकि ये जो रूट है इसी रूट से शिव भक्त आगे बढ़ते हुए गंगा से जल लेते हैं, वापस आते हैं और अपने यहाँ पर जो शिवलिंग होता है उसका जल अभिषेक करते हैं। इन सब के बीच में हर किसी की कोशिश यही रहती है कि उनकी कांवड़ यात्रा को सफल बनाया जा सके और उस मुहिम में एक कदम उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से भी उठाया जाता है। पुष्प वर्षा की जाती है कांवड़ियों पर और ये पुष्प वर्षा और कोई नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरठ मुजफ्फरनगर रोड की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है, कांवड़ियों से मुलाकात करते हुए उन पर फूल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अहम तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सावन के पावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। लोग अपनी जगहों से कांवड़ लेकर इस पदयात्रा में आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें उत्तर प्रदेश की संस्कृति को भी दर्शा रही हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कांवड़ियों के लिए क्या व्यवस्था होती है इसको भी दर्शा रही है। शिव भक्ति को दर्शा रही है, शिव भक्तों को भी दर्शा रही है। शिव भक्तों पर जिस तरह से सीएम योगी फूल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं और ये पहली ऐसी तस्वीर नहीं है। हर साल जब सावन का ये पावन महीना आता है और कांवड़ी चलते हैं अपना कांवड़ उठाकर, उनकी यात्रा को सफल बनाने के लिए योगी सरकार का बहुत अहम योगदान रहता है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता पंकज का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरठ से। पंकज, तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिव भक्तों पर फूल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण भी किया है, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? कोई प्रेस रिलीज नहीं,
सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं। इस पूरे मार्ग पर श्रद्धा भक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो अपार श्रद्धा का भाव इन सभी श्रद्धालुओं के इस कठिन साधना और परिश्रम में देखने को मिल रहा है, इसका अभिनंदन होना चाहिए, इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार ने, स्वयंसेवी संगठनों ने और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की है। किसी श्रद्धालु को कष्ट न हो, सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा न बने, यातायात की किसी समस्या का सामना न श्रद्धालु जनों को और न यात्रियों को ही करना पड़े, इसके लिए जहां पुख्ता व्यवस्था की गई है, वहीं सामाजिक और धार्मिक संगठनों के द्वारा जगह जगह पंडाल लगा करके उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। ये सभी उनकी श्रद्धा को सम्मान देने का एक प्रयास है। हमें ध्यान में रखना होगा, जहां उत्साह और उमंग है, जहां श्रद्धा और भक्ति है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए, भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कावड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। यह हर कावड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कावड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। मेरी विनम्र अपील होगी सभी श्रद्धावान शिव भक्तों से जो कावड़ लेकर के शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं, उन सबसे मेरी अपील होगी कि शिव लोक मंगल के देवता हैं, वे देवादिदेव महादेव हैं। लोक मंगल की उनकी कृपा सब पर समान रूप से बरसती है। हम सबका दायित्व बनना चाहिए, हम कावड़ यात्रा भगवान शिव को नमन करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए जो ले जा रहे हैं, इसमें हम दूसरों की भी परेशानी को समझें, अपने सहयोगी कावड़ों का, अन्य शिव भक्तों का, राह। तो सुन रहे थे आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने सीधे तौर पर संदेश दिया है कि वो तत्व जो कावड़ यात्रा को सोशल मीडिया पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन तत्वों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनसे बचे। और ये हर किसी की जिम्मेदारी होती है कि कावड़ियों के लिए कावड़ यात्रा सकुशल हो, सफल हो। अद्भुत तस्वीरें उत्तर प्रदेश की आपको दिखाते हुए मेरठ मुजफ्फरनगर रोड पर, जहां शिव भक्तों पर फूल बरसाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। गुलाब के फूल आप देख रहे हैं जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से शिव भक्तों पर बरसाए जा रहे हैं। और ये आप देखिए वहां पर जो झांकी निकल रही है, शिव भक्ति की झांकी निकल रही है, उसके पीछे पीछे हजारों की तादाद में शिव भक्त मौजूद है। ये वो रास्ता है जो कावड़ियों के लिए डेडिकेट किया गया था, जहां से कावड़ी जो है अपनी कावड़ की यात्रा लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं। दोनों तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। शिव भक्ति में, शिव में
पूरा मेरठ नजर आ रहा है और इसी की तस्वीर ये अपने आप में बयां कर रही है कि कावड़ जब उठाया जाता है कावड़ियों की तरफ से तो उसको सकुशल बनाने के लिए सरकार का, प्रशासन का जो योगदान होता है वही योगदान इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सावन का पावन महीना चल रहा है, हर साल ऐसी ही तस्वीर पुष्प वर्षा के साथ नजर आती है, लेकिन गुलाब के फूलों से शिव भक्तों पर फूल बरसाए जा रहे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। मेरठ से हमारे साथ राजन जुड़े हुए हैं, सीधे राजन का रुख कर लेते हैं। अद्भुत तस्वीरें राजन इस वक्त हम देख रहे हैं, शिव भक्ति में लीन हर शिव भक्त नजर आ रहा है और इस कावड़ की यात्रा को सकुशल बनाने के लिए जो सरकार की भूमिका होनी चाहिए वही भूमिका करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है राजन? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां जो है वो दुरुस्त कर रखी थी, क्योंकि सरकार के साफ तौर पर आदेश थे कि जो कावड़ यात्रा है वो एक ऐतिहासिक कावड़ यात्रा है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने शिवालय की ओर जाएंगे। उसी को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस रखी थी, तैयारियां भी अपनी पूरी कर रखी हैं। वहीं आज दोपहर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर के माध्यम से और उसके बाद में जो मंच तैयार किया गया है मेरठ में अलग अलग स्थानों पर, वहां पर पहुंच के शिवालय जो भक्त हैं, जो कावड़ी हैं, उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी। और ये पुष्प वर्षा इस साल ही नहीं, हर साल मुख्यमंत्री खुद किया करते हैं, हेलीकॉप्टर से यहाँ पर पहुंचते हैं और फिर मंच से भारी मात्रा में गुलाब के जो फूल है वो उन पर पुष्प वर्षा करते हैं। तो माना जाता है इससे मनोबल भी बढ़ता है जो कावड़िए हैं और काफी साधुवाद और धन्यवाद भी मिलता है सरकार को। और हमने जैसे ग्राउंड जीरो पर उतरकर कावड़ियों से बातचीत की तो उस दौरान पता चला है कि जो पुलिस प्रशासन और सरकार की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल दुरुस्त है और बहुत अच्छा काम कर रही है। लोग जगह जगह तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं सरकार की भी और मुख्यमंत्री की भी। जी, एक बहुत बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है कि वो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, कावड़ियों के साथ गलत बर्ताव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लेकर जिम्मेदारी आम जनता की भी बनती है कि ऐसे तत्वों से दूर रहें। हाँ बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अफवाहें फैलती है उसको लेकर भी सरकार की तरफ से चेतावनी जारी कर दी और साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि यदि कोई भी झूठी अफवाह फैलाता है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं मेरठ पुलिस भी लगातार सोशल मीडिया के लिए अलग अलग टीमें गठित कर दी गई थी जो लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। कहीं भी इस तरीके की कोई भी बात सामने आती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई पुलिस प्रशासन करेगा। जो लगातार टीमें वो लगातार वॉच कर रही हैं, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी लोगों को देखा जा रहा है कि किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कोई हुड़दंग तो नहीं मचा रहा, कोई उपद्रव भी करने की तो कोशिश नहीं कर रहा। उन लोगों को भी चिन्हित करके मेरठ पुलिस जो है लगातार काम कर रही है। वहीं अब इंतजार हो रहा है 3 बजे का, क्योंकि 3 बजे के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचने वाले हैं और जो मंच तैयार किए हैं उस पे कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे, क्योंकि दिल्ली और राजस्थान जैसे अन्य राज्यों के लिए जाने वाले जो कावड़िए हैं वो मेरठ से होकर गुजरते हैं। तो मेरठ में कई मंच तैयार करे गए हैं जो पुलिस प्रशासन ने आज सुबह ही तैयार करें, क्योंकि दोपहर बाद खुद मुख्यमंत्री मेरठ आकर पुष्प वर्षा करेंगे। तो मेरठ पुलिस और प्रशासन की तैयारियों पर कहा जा सकता है कोई भी सवाल नहीं उठ सकता, क्योंकि उनकी तैयारियां बिल्कुल दुरुस्त हैं। खुद एडीजी, डीआईजी और एसएसपी और एसपीसीटी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर रियलिटी चेक कर रहे हैं। रात और दिन 24/7 मंदिरों का भी निरीक्षण किया जा रहा है, शिवालयों का भी निरीक्षण किया जा रहा है, बाकी व्यवस्थाओं को भी देखा जा रहा है। जो अति संवेदनशील इलाके वहां पर ड्रोन के साथ साथ भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है, जहां से कावड़ी अपने गंतव्य की ओर, शिवालय की ओर पहुंच रहे हैं। जी राजन, कितना बड़ा मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश की गई है कावड़ियों को, शिव भक्तों को, कि जो व्यवस्था की जो हम चर्चा करते हैं कि अगर कावड़ यात्रा हो रही है तो व्यवस्थाएं इतनी दुरुस्त होनी चाहिए, सरकारों को क्या काम करना चाहिए। आज ये तस्वीर देखकर उन तमाम कावड़ियों का मनोबल भी बढ़ रहा होगा कि इस यात्रा को कैसे और सफल बनाया जा सके, हर कोई उसमें लीन नजर आ रहा होगा। राजन बिल्कुल, देखिए भक्त जो कावड़िए हरिद्वार से लेकर चले वो बिल्कुल भगवान शिव की जो आराधना में लीन है, पूरे तरीके से जय बम बम भोलेनाथ के जो जयकारों से पूरा जो हरिद्वार से लेकर उनके गंतव्य तक का सफर है वो लगातार जयकारों से गूंज उठा है। लगा चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। एक बहुत अच्छा मैसेज
बहुत अच्छा संदेश सरकार और पुलिस प्रशासन का मिलकर जो लोगों के बीच पहुंच रहा है। खासतौर से पुष्प वर्षा के साथ साथ जो पुलिस प्रशासन की जो तैयारियां, देखिए ग्राउंड जीरो पर जो तैयारियां होती हैं वो सरकार के दिशा निर्देशों के साथ साथ पुलिस प्रशासन और उनके कर्मचारी लोग मिलकर करते हैं। वो भी एक सराहनीय कार्य है, क्योंकि सरकार के जो आदेश है उसका बिल्कुल सकुशल जो है पालन किया जा रहा है, क्योंकि कांवड़ यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है और इस बार माना जा रहा है कि भव्य रूप से इसका आयोजन किया गया है, क्योंकि 4 करोड़ से भी अधिक इस कांवड़िए जो है हरिद्वार से गंगा जल लेके अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। एक बहुत ऐतिहासिक और बड़ी कांवड़ मानी जाती है, कांवड़ यात्रा मानी जाती है, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई। लेकिन अब समापन की ओर, क्योंकि 23 तारीख को यहाँ मेरठ में जल है, तो उसको लेकर एटीएस के कमांडो भी यहाँ पर उतारे गए हैं। पुलिस की तरफ से भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है, क्योंकि कई अति संवेदनशील इलाके हैं और क्योंकि छावनी के क्षेत्र में एक बाबा ओगरनाथ का मंदिर पड़ता है जो ऐतिहासिक माना जाता है, जिससे यहाँ पर जलाभिषेक करके लोग अपने गंतव्य की ओर भी बढ़ते हैं। लेकर कहा जा सकता है बहुत अच्छा मैसेज सरकार की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरे देश भर में जा रहा है, क्योंकि ये देश भर की एक बहुत बड़ी यात्रा मानी जाती है, कांवड़ यात्रा जिसे कहते हैं। तो उसको लेकर कहा जा सकता है बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है। बहुत बड़ी पदयात्रा मानी जाती है राजन, और इस विश्व की इतनी बड़ी पदयात्रा को मैनेज करने में जो काम सरकार का होता है, जो आदेश सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, जो काम प्रशासन कर रहा है, उसकी क्या व्यवस्थाएं होती है किसी राज्य की, वो व्यवस्थाएं आप इस वक्त देख रहे हैं। और इन व्यवस्थाओं को ही मुझे लगता है राजन, जब शिव भक्त ये देखते हैं कि उनके देश का लीडर अगर इस तरह कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहा है, उनका मनोबल बढ़ा रहा है, उनकी सुविधा के लिए हर चीजों के इंतजाम को खुद सर्वेक्षण करते हुए नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है ये संदेश सिर्फ कांवड़ियों के लिए नहीं, शिव भक्तों के लिए नहीं, इसकी इस संदेश की गूंज और राज्यों में भी फैलनी चाहिए, जो एक नसीब बने कि जब इतनी बड़ी पदयात्रा होती है तो उसका मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। मुझे लगता है यूपी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल उसका सेट करता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश बिल्कुल जिस तरीके से एक मैसेज जा रहा है वो पूरी दुनिया भर में फैला है। जिस तरीके से आपने कहा ये बात बिल्कुल जमीनी हकीकत है, और ग्राउंड जीरो पर जिस तरीके से हम लोगों ने इस चीज का रियलिटी चेक किया, फिर चाहे वो मास्क की दुकानों को लेकर हो और अन्य चीजों को लेकर हो, वो पूर्ण रूप से बंद पाई गई। जो हमने इसका ग्राउंड रियलिटी चेक किया, हमने कांवड़ियों से बात की तो वो बहुत खुश थे। उनका कहा कि सरकार जिस तरीके से फैसला हमारे लिए लेती है ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, हमारी आस्था को ठेस नहीं पहुंचती, क्योंकि जिन रास्तों से, जिन कांवड़ मार्गों से कांवड़िए गुजरते हैं, वहां पर इस तरीके की दुकानें होना उनकी धार्मिक भावनाओं को जो ठेस पहुंचाती है, आहत करती हैं। इसको लेकर सरकार की तरफ से जो फैसला है वो पूरी दुनिया भर में चर्चा का विषय है और उसकी सराहना भी हो रही है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो कर्मचारी, पुलिस के अधिकारी जो लगे रहते हैं वो भी काबिल तारीफ है। उनकी भी तारीफ, उनकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि 24/7 जैसा मैंने आपको बताया, 24/7 जो कर्मचारी ग्राउंड जीरो पर उतर के कांवड़ियों की जो सेवा कर रहे हैं, कांवड़ियों को जो सुरक्षित व्यवस्थित बनाने का काम कर रहे हैं, वो भी एक सराहनीय कार्य है। और इसका मैसेज पूरी दुनिया भर में जाता है, क्योंकि आपने बताया दुनिया की ऐतिहासिक पदयात्रा मानी जाती है। कांवड़िए 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर जल लेकर जाते हैं, एक बहुत बड़ी यात्रा मानी जाती है। उसको लेकर किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से मॉनिटरिंग करना है, किस तरीके से व्यवस्थित करना है। ये कोई आम बात नहीं है। जितने कार्यक्रम आस्था के उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं, शायद ही किसी प्रदेश में देखने को मिलते होंगे। चाहे अयोध्या में राम मंदिर की बात करें, या प्रयागराज के महाकुंभ की बात करें, या वाराणसी के घाटों की गंगा आरती की बात करें, मेले की बात करें, या फिर इस कांवड़ यात्रा की बात करें, हर किसी आस्था के महापर्व में इस तरह के पुख्ता इंतजामात करना कहीं न कहीं सरकार की, प्रशासन की बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए महाकुंभ की आपने बात करी, अन्य शिवालयों की आपने बात करी, धार्मिक स्थानों की बात करी, वहां पर जितने भी कार्यक्रम के सब सकुशल संपन्न हुए। उसी के तर्ज पर, महाकुंभ की तर्ज पर मेरठ और मेरठ के अन्य राज्यों पे भी ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि महाकुंभ जिस तरीके से संपन्न कराया गया है उसी की तर्ज पर ये कांवड़ यात्रा भी संपन्न हो, उसके लिए व्यवस्थित किया गया है। मेरठ में खासतौर से अन्य राज्यों के साथ में बैठक की गई थी, अधिकारियों के साथ में साफ तौर पर यही कहा गया था जिस तरीके से महाकुंभ में संपन्न कराया गया उसी तरीके से ये कांवड़ यात्रा भी संपन्न होनी है। वहीं जो कांवड़ महाकुंभ के अंदर जो जिन लोगों की ड्यूटी लगी थी उनमें से कई सिलेक्टेड लोगों को, जो जिन्होंने इस महाकुंभ की जो योजना यात्रा थी उसे संपन्न कराया था, उन अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया है कि किस तरीके से कांवड़ यात्रा को बेहतर तरीके से हम संपन्न करा सकें, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरे और तमाम जो गतिविधियां हैं वो पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है। उन अधिकारियों को लेकर जिस तरीके से महाकुंभ में ध्यान रखा गया था कि कोई हताहत, कोई अव्यवस्था ना फैले,
कोई किसी प्रकार की कोई लोगों को परेशानी ना हो, खासतौर से कांवड़ियों के राजन, साथ मुझे साथ लगता आमजन को है भी। ये जो पहली तस्वीर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तो चर्चा का विषय होना चाहिए कि इतनी बड़ी और लंबी भीड़ को, जहां तक हमारी नजरें जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ जनता, शिव भक्ति नजर आ रही है। इस भीड़ को मैनेज करना सकुशल तरीके से अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, जिस तरीके से एक लंबी यात्रा जहां तक नजर जा रही है वहां भगवान शिव के केवल भक्त नजर आ रहे हैं, वो श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। बच्चे से लेकर हर वर्ग का व्यक्ति, बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, ये तमाम वर्ग के जो लोग हैं एक लंबी यात्रा तय कर रहे हैं। भगवान शिव के नाम की एक संकल्प लिया है और ये मैसेज दुनिया भर में फैल रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक ये यात्रा है। और ये आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया डेली दिखा रहा है अपने दर्शकों को कि कितनी भारी संख्या में लोग किस तरीके से इतनी भीषण गर्मी में भी अपने गंतव्य की ओर, अपने शिवालयों की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा मैसेज यही जाना है कि दुनिया में, क्योंकि ये ऐतिहासिक पदयात्रा मानी जाती है और जिस तरीके से इसे सकुशल संपन्न कराया जा रहा है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और पुलिस प्रशासन और सरकार मिलकर जो इस यात्रा को सकुशल संपन्न करा रहा है, ये बहुत सराहनीय कार्य है। हमने जब कांवड़ियों से बातचीत की, हमने महिलाओं से भी, बच्चों से भी इस बारे में पूछा, तो वो सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन की प्रशंसा कर रहे हैं और व्यवस्था को बहुत अच्छा बता रहे हैं। और वो सुझाव भी दे रहे थे कि जिस तरीके से सरकार इस साल भी व्यवस्था कर रही है, हम चाहते हैं उससे कई गुना ज्यादा बेहतर भी अगले साल हमारे लिए व्यवस्था हो। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ भी करते हुए नजर आए। जब हमने उनसे ग्राउंड जीरो पर बात की, कह रहे उत्तराखंड से ज्यादा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उन्होंने प्रशंसा की कि जिस तरीके से सरकार ने ये व्यवस्था हमारे लिए बनाई है वह काबिले तारीफ है। राजन, ये आम बात नहीं है इतने बड़े क्राउड को मैनेज करना आस्था के इस महापर्व में, जहां अलग अलग राज्यों से जब आस्था के पर्व होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीर सामने देखने को मिलती है जो चर्चा का विषय बन जाती है। लेकिन आज जो तस्वीर हम देख रहे हैं, आज जो पुष्प वर्षा की तस्वीर देख रहे हैं, हम शिव भक्ति की तस्वीर देख रहे हैं, शिव भक्तों की तस्वीर देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये दर्शा रही है कि यूपी की सरकार, यूपी के प्रशासन ने क्या पुख्ता इंतजामात किए हैं इन शिव भक्तों के लिए, इन कांवड़ियों के लिए, इस आस्था के बहुत बड़ी पदयात्रा के लिए। शुक्रिया रंजन जानकारी देने के लिए। हरिद्वार से पावन गंगा जल लेकर के आने वाले सभी शिव भक्तों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि बड़ी श्रद्धा भाव के साथ कावड़ लेकर के चल रहे शिव भक्त, युवा हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सामाजिक समता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस पूरे मार्ग पर श्रद्धा भक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो अपार श्रद्धा का भाव इन सभी श्रद्धालुओं के इस कठिन साधना और परिश्रम में देखने को मिल रहा है, इसका अभिनंदन होना चाहिए, इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार ने, स्वयंसेवी संगठनों ने और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की है। किसी श्रद्धालु को कष्ट न हो, सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा न बने, यातायात की किसी समस्या का सामना न श्रद्धालु जनों को न यात्रियों को ही करना पड़े, इसके लिए जहां पुख्ता व्यवस्था की गई है, वहीं सामाजिक और धार्मिक संगठनों के द्वारा जगह जगह पंडाल लगा करके उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। ये सभी उनकी श्रद्धा को सम्मान देने का एक प्रयास है। हमें ध्यान में रखना होगा, जहां उत्साह और उमंग है, जहां श्रद्धा और भक्ति है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए इस भक्ति और श्रद्धा
को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं।